नमस्ते दोस्तों। कॉकरोचों के बारे में और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उनके साथ जो 3 कंडीशंस थे, उनको जो एग्री किया, उसके बारे में एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें सबको पता है कि 3 मई को नीट एग्जामिनेशन जो नेशन वाइड कंडक्ट होता है, उसको एनटीए ने कंडक्ट किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो 12 मई को एलिगेशंस ये आए हैं कि नीट पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक 20 स्टूडेंट ने आत्महत्या किया। 1 मार्च को स्ट्रीट प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और ये जनरली ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट केवाईएस और ऐसा ये स्टूडेंट यूनियन स्टार्ट किया था और 6 जून से एक कॉकरोच जनता पार्टी पिक्चर में आ जाता है और ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की मांग करता है और बीजेपी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, पुलिस भी इसको परमिशन दे देता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वही समय में सोनम वांगचुक भी पिक्चर में आ जाते हैं और ये अनशन पे बैठ जाते हैं कि हंगर प्रोटेस्ट पे कि गवर्नमेंट शुड आस्क फॉर रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर। तो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड लीडर्स है, वो जो अभिजीत दीपके है, वो अमेरिका से आता है और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। और यही वक्त अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर जो है इंस्टाग्राम में, उनका नंबर भी बढ़ता है और हम देखते हैं कि कोई लाखों में ये मेंबरशिप आ गए। सरप्राइज ये होता है कि थोड़े लोग इसको फैक्ट चेक कर चुके हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये बोलते हैं कि मैक्सिमम हमारे फॉलो जो भी है वो इंडिया से है और बीजेपी के थोड़े लीडर इसको फैक्ट चेक करके बोलते हैं कि नहीं, मैक्सिमम ये जो भी इंस्टाग्राम में कॉकरोचों के फॉलोअर है ये पाकिस्तान से है और कुछ लोग बांग्लादेश से है, कुछ यूरोपियन कंट्री से है, केवल एक 9% ही इंडियंस है जो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देता है एंड दिस इज मोस्टली पीसफुल। सोनम वांगचुक अनशन पे बैठ गए कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट के लोग जो है वो एग्रीमेंट के लिए नहीं आते और दे डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। बहुत अच्छी चीज है। पीसफुल प्रोटेस्ट कहां पर भी कोई भी वेलकम कर सकता है। तो सोनम वांगचुक को कॉकरोच पार्टी यूज कर रहा है या कॉकरोच पार्टी को सोनम वांगचुक यूज कर रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन म्यूचुअली ये मिलके काम करते हैं। तो इस बीच वहां पर बड़ा एक फेस्टिवल लग जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का, फूड फेस्टिवल है। तो फूड फेस्टिवल है, किसिंग कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पे मुजरा चल रहा है। एक जुनैद साहब आ जाते हैं, मैं साहब नहीं बोलता हूँ इनको, जुनैद मियाँ बोलता हूँ। जुनैद मियाँ आ जाते हैं। अब जुनैद मियाँ का बैकग्राउंड हम अगर चेक करेंगे तो इनका दिल्ली में छोटा सा मोबाइल रिपेयर शॉप है। तो मोबाइल रिपेयर शॉप वाला जो भी है तो वो कमाएगा शायद 1,000 कमाएगा या रोज को 10,000 कमाएगा। हम अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा लगा लेंगे, जुनैद मियाँ रोज को एक 10,000 कमाते हैं। और ये जुनैद मियाँ क्या कर रहे हैं, एक फूड फेस्टिवल लगा दिए, जो भी खाना चाहता है, जो भी पीना चाहता है, वहां पर वेलकम है। तो एवरीडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लगेगा, दोपहर में लंच लगेगा, रात में डिनर लगेगा, लेट नाइट फूड भी सप्लाई करेंगे जुनैद मियाँ, बिरयानी सप्लाई करेंगे, सब सप्लाई करेंगे। हम अगर एवरेज भी एस्टिमेट लगा लें तो अगर पर डे समझेंगे, पर पर्सन 500 लगा लेंगे, ठीक है ना। अगर पर डे पर पर्सन 500 भी लगा लेंगे, इमेजिन करेंगे कि रोज को 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 लोग इंटू 500 कितना हो गया, 50,000 हो गया। ओके, सो 50,000 इज ए वेरी बिग अमाउंट। अगर जुनैद मियाँ अभी खुद का अमाउंट लगा रहे हैं तो एवरीडे 50,000 इज ए वेरी बिग अमाउंट। जुनैद मियाँ ये पैसे कहां से ला रहे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नो, इमेजिन कर लेंगे रोज को 1,000 लोग आ रहे, 100 लोग को बसे 1,000 लोग आ रहे, और इमेजिन कर लेंगे पर पर्सन 500 लग रहा है, तो 500 इंटू 1,000 कितना हो गया, बड़ा अमाउंट हो गया। एंड आई डोंट थिंक जुनैद मियाँ ये खुद का अमाउंट लगा रहे, ये बाहर से ला रहे। अभी कहां से ला रहे, क्या ला रहे, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जब देखते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी ये कुछ अजीब सा प्लान कर रहे हैं, सुने में ये आया था कि ये लोग सोनम वांगचुक को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है।
या एक खबर यह है कि सोनम वांगचुक खुद ने गवर्नमेंट को कुछ लेटर लिखा है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, मेरे को यहाँ से आप ले जाइए। तो पुलिस आता है, सोनम वांगचुक को वहां पर उठा के ले जाता है। हालांकि ये हमें दिखा है कि जो भी वहां पर आए ये पुलिस बिना वर्दी के आए, तो उन्होंने लेके सोनम वांगचुक को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया, वहां पर अनशन तोड़ने की कोशिश की। तो सोनम वांगचुक भी कुछ ड्रामा करते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। सुने में ये आया था कि सोनम वांगचुक रियली फास्टिंग किया या नहीं हमें पता नहीं। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक है तो पता लग जाएगा कि वो रियली फास्टिंग किया है या नहीं। प्रॉब्ली दिस इज वन रीजन वाई सोनम वांगचुक वांट हिमसेल्फ टू बी शिफ्टेड टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। वहां पर कुछ गफला करके जो फैक्ट्स है उसको बदला जा सकता था। तो ठीक है, अल्टीमेटली सोनम वांगचुक से कुछ दिन बात करते हैं अपने नड्डा जी। जितेंद्र प्रसाद भी वहां पर जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं। कुछ पीछे पर्दे के पीछे कुछ अग्रीमेंट हो गया, क्या होगा पता नहीं। तो सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं और बीजेपी के फेवर में बात करने लगते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे मत पूछिए, कुछ गड़बड़ तो है। तो सडनली सोनम वांगचुक इज आउट ऑफ द पिक्चर। सो बीजेपी गवर्नमेंट कुछ खेल खेलता है, सोनम वांगचुक को कॉकरोच जनता पार्टी से अलग कर देता है। मैं समझता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी गवर्नमेंट का। अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या अनाउंसमेंट करता है कि हम पार्लियामेंट को मार्च करेंगे 20 जुलाई को। तो मार्च कर सकते हैं, तो मार्च करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामेंट एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर हर कोई नहीं जा सकता। तो ये अनशन पीसफुल करना चाहते हैं तो जंतर मंतर पे बैठ सकते हैं। तो गवर्नमेंट और पुलिस ये परमिशन नहीं देता है। अब ये होता है कि ये मार्च करने लगते हैं, पुलिस बोलता है कि मत मार्च करो, ये बैरिकेड लगा देता है और पुलिस फोर्स भी वहां पर आ जाता है। दोपहर तक सीन बहुत अच्छा चलता है। दोपहर के बाद पिक्चर पूरा बदल जाता है और ये कुछ इन्फिल्ट्रेटर और क्रिमिनल्स ये प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, ये बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं और पुलिस के ऊपर पथराव करने लगते हैं। हालांकि कुछ कॉकरोचों का कहना यह है कि पुलिस ने पहले उन पर डंडा लाठी चलाया, लेकिन अपन जो भी पिक्चर देखते हैं क्लियरली अपन को यह पता चल जाता है कि बैरिकेड ये प्रोटेस्टरों ने तोड़ा और पुलिस पे पथराव किया। उसके बाद ही पुलिस एक्शन शुरू हुआ। 200 पुलिस वाले जख्मी हुए, जर्नलिस्ट भी मोलेस्ट किए गए, जर्नलिस्टों के फोन छीने गए, जर्नलिस्टों को भी मारा गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जेन्युइनली प्रोटेस्टर है, स्टूडेंट है या कोई क्रिमिनल्स है। तो पुलिस ने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल किया, थोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉगल्स इस्तेमाल किया और एआई का इस्तेमाल किया और पुलिसों ने यह पता लगाया कि 2800 लोग जो इस वायलेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है वो एक्चुअली क्रिमिनल्स है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि ये सौरव दास और पीपल लाइक दैट दे टॉक्ड विथ 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स, जिनमें नड्डा जी है और जितेंद्र प्रसाद है। उन्होंने डिमांड ये रखा कि हमारे पास 3 डिमांड है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रिसिग्नेशन हमें चाहिए। सेकंड डिमांड ये था कि जो भी एफआईआर प्रोटेस्टरों पे लगा दिए गए उसको निकाल दिया जाए, उनको कैंसिल किया जाए, जो भी एफआईआर है उसको कैंसिल किया जाए। ओके, ठीक है डिमांड। थर्ड वन ये है कि जो 20 लोग नीट पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किए हैं, नीट स्टूडेंट्स, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए और ये कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ के आसपास है तो अच्छा है। तो ये 2 लोग जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन्होंने वो डिमांड लिया और उनको कॉकरोच वालों को ये बोला कि आप आज शाम तक जंतर मंतर से अपना बोरिया और बिस्तर पूरा ले लो और यहां से दफा हो जाओ। तो कॉकरोच प्रोटेस्टरों ने ठीक है, वो बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अच्छा स्पीच दिया, ये दीपके आई वहां पर, उसने अच्छा स्पीच दिया और ये प्रोटेस्ट को फिनिश कर दिया। लेकिन ये लोग क्या करे बोल तो स्टेट के अंदर भी जाना शुरू कर दिया। ये लोग बिहार गए, कुछ लोग असम गए, वहां पर भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली में तो ये अपना बोरिया और बिस्तर पूरा पैक कर लिया।
अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि जो प्रोटेस्टर है उसमें 2800 लोग जो है ये हार्डेंड क्रिमिनल्स है, जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, मोलेस्टेशन, चेन स्नैचिंग, बल्गरी इसमें इन्वॉल्व है। इस बीच हमने ये पता किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पर उनका अच्छा सत्कार होता है और ये कॉकरोच और पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, ये बोलते हैं कि हाउ कैन यू डू सत्कार टू ए मिनिस्टर हु हैज रिजाइंड। अब इस बीच नए एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं जो प्रहलाद जोशी जी है, वो पक्का ब्राह्मण है और आरएसएस से लिंक है। अब हमने तो बहुत सुना है कि ये कॉकरोच प्रोटेस्टर और लाइक माइंडेड लाइक अरुंधति रॉय आए हैं वहां पे, और बहुत लोग आए हैं, ये ब्राह्मणवाद के और मनुवाद के नारे लगाए। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया कि एक ब्राह्मण को लाके एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। ये कैसा हो गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ थे उनका तो पिछवाड़ा जला होगा, क्योंकि एक ओबीसी गया और ब्राह्मण आके बैठ गए। अब ये हार्ड एंड क्रिमिनल्स का क्या होगा? ये हार्ड एंड क्रिमिनल्स को बीजेपी गवर्नमेंट उनके एफआईआर भी लेने को तैयार हो गया। अब ये कैसा होगा? अगर कोई स्टूडेंट है उसके ऊपर कोई एफआईआर फर्स्ट टाइम लगा तो उसको तो विड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हार्ड एंड क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर, अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले, उनका तो केस वापस नहीं ले सकते। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि बीजेपी बहुत सॉफ्ट हो गया, ये उनके एफआईआर भी लेने को तैयार है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनके केसेस वापस नहीं ले सकते। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट वापस लेगा, सुप्रीम कोर्ट तो वापस नहीं लेगा। और एक थर्ड पॉइंट जो है वो है कि कॉम्पेंसेशन कैसा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट बात करेगा। 1 करोड़ रकम तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर समझिए कहीं भी पेपर लीक हो गया और ये कोई स्टूडेंट सुसाइड कर लिया तो 1 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम है। अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह ले लेंगे तो हर कोई भी सुसाइड कर लेगा और डिमांड करेगा 1 करोड़, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इधर ये क्वेश्चन ये आता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कैसे डर गई स्टूडेंट से? तो मैं समझता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं डरी, ये मैं कहता हूं ये तो मास्टर स्ट्रोक है। क्यों मास्टर स्ट्रोक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो बीजेपी ने सोनम वांगचुक को आउट कर दिया, कुछ बैकडोर पे कुछ डिस्कशन हुए और सोनम वांगचुक बीजेपी वाला बन गया, उसको हटा दिया। नेक्स्ट बीजेपी ने कॉकरोचों से बात किया, तो सो कॉल्ड स्टूडेंट से बात किया, उनसे एग्रीमेंट किया सो दैट स्टूडेंट्स विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। तो स्टूडेंट्स तो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, वो तो आउट हो गया। अब जो क्रिमिनल्स बचे उनको सुप्रीम कोर्ट देख लेगा या दिल्ली पुलिस देख लेगा, उसको जो भी सत्कार करने का है, उनके ऊपर जो भी एफआईआर हुए हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं छोड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट हाउ बीजेपी विल रिएक्ट एंड हाउ पुलिस विल रिएक्ट। मैंने एक न्यूज सुना है कि जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं वो भी जंतर मंतर पे कुछ धरना देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर जो प्रोटेस्ट में या वायलेंट प्रोटेस्ट में पुलिस वाले भी बहुत लोग घायल हुए हैं, उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। तो रिटायर्ड पुलिस वाले डेफिनेटली उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी स्टेलमेट क्या है? अभी पार्लियामेंट जो भी स्टार्ट हुआ है विंटर सेशन वो तो चलेगा। सो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज आउट, सोनम वांगचुक इज आउट। अब ये कॉकरोच क्या करेंगे उसको हम देखना चाहेंगे। कि ये बोल रहे हैं कि क्रिमिनल्स के ऊपर भी जो एफआईआर लगे उनको भी निकाल दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वो नहीं निकालेगा। अब कॉकरोच एक डिमांड ये कर रहा है कि हम फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट विल अलाउ कॉकरोचेस टू स्टार्ट अनदर एजिटेशन, क्योंकि कॉकरोच अगर रियली स्टूडेंट के बारे में काम कर रहा है, स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, सो दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन क्रिमिनल्स आर प्रोसिक्यूटेड, क्रिमिनल्स पे एफआईआर लगेगा। कॉकरोच रियली क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेगा तो उसका असली चेहरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनका रियल इंटेंशन इज नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट टॉपलिंग द बीजेपी गवर्नमेंट। तो बीजेपी गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, क्योंकि हमने नारे सुने हैं कि हम नेपाल बनाएंगे, हम बांग्लादेश बनाएंगे। ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां पर छोटे मोटे 1000 लोग रोड पर आकर गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। ये तो होने वाला नहीं है।
तो देखेंगे दोस्तों आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा। मैं तो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। ये जो भी कॉकरोच है ये पूरा आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनके मीडिया हैंडल के लोग हैं, और उनको डीप स्टेट से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और सोशल मीडिया हैंडलों से उनको सपोर्ट है। दिस सपोर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग बिकॉज ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने में तो सफल नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बीजेपी स्टूडेंट के बीच सामने झुक गया। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बीजेपी नहीं झुका, ये डेफिनेटली मास्टर स्ट्रोक है। जो आने वाले दिनों में ये क्रिमिनल्स को बीजेपी कैसा डील करेगा और स्टूडेंट को कैसा डील करेगा ये हमें देखना चाहिए। वी शुड नॉट बी इन ए हरी, हमें हरी में नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी झुक गया ऐसा कंक्लूजन आने के लिए। ये जो भी कॉकरोच अभी बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं ये तो एक महीने के बाद आपको दिखेंगे नहीं, वो तो अब्लिवियन में चले जाएंगे। जिस तरह ये सरजील इमाम थे या दूसरे लोग थे, ये जैसे पिक्चर से गायब हो गए, ये कॉकरोच भी गायब होने वाले हैं। तो ये मैं एक समराइज करना चाह रहा था अपने अंधभक्तों को। सो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अगले अपडेट के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। नमस्ते।